और सुबह सुबह आप उठ के बाहर निकलें तो वो आगे सारी गड़ैं कर रही होती है। फवाद साहब, अब इतनी भी गई गुजरी क़यादत नहीं है यार। इतनी गई गुजरी है, बल्कि गुजर गई हुई है। जैसे कहते नहीं है कि नानी अम्मा तो पिछले साल ही गुजर गई थी, वैसे ये भी गुजर गए हुए हैं। ये पता है किस किस्म के लोग हैं? जी। अचानक किसी अस्पताल के दौरे पे वजीर सेहत आ जाए तो इस तरह के बंदों को फटाफट बेड पे लिटा के मरीज बना लेते हैं। ये अली मुमताज साहब ये 12वें नहीं, 14वें भी नहीं, 15वें 16वें खिलाड़ी हैं जिन्हें सिर्फ पानी पिलाने के लिए रखा होता है। ये तो पानी पिलाने के लिए अंदर आए हैं, बैट्समैन ने इनको कुल्ली करने के लिए बैट पकड़ाया, इन्होंने बैटिंग शुरू कर दी। फवाद साहब, पार्टी को तो चला रहे हैं ना। खाक चला रहे हैं, खामखा अपने आप को ड्राइवर समझना शुरू हो गए हैं। ऐसे ड्राइवर को बस स्टार्ट करके सिर्फ ड्राइविंग सीट पे इसलिए बिठाया जाता है कि सवारियां जल्दी जल्दी बीच में बैठ जाएं, उनको महसूस हो कि ड्राइवर आ गया है। जब बस फुल हो जाती है तो ऐसे बंदे को ड्राइवर आगे उतारता है और खुद बस चलाता है। फवाद साहब, अगर आपको पीटीआई का इतना ही एहसास है, आप समझते हैं कि ये बड़ी माड़ी की आदत है, तो आप वापस पीटीआई में क्यों नहीं आ जाते? ओ जी, मैं इसलिए नहीं वापस आ सकता कि मेरे पास 50 करोड़ नहीं है, वरना दे के पीटीआई में वापस आ जाता। मैंने तो ऑफर भी की थी कि फिलहाल आप 150 रख लें, बाकी मैं दे दूंगा। 50 करोड़ में से सिर्फ 150 रख ले? गौरी साहब, जो पार्टी के हालात हैं फिलहाल इनको थोड़े कोई बहुता समझना चाहिए। मैंने तो कहा है बाकी आहिस्ता आहिस्ता किस्तों में दे दूंगा। नहीं माने फिर मैंने फिलहाल पार्टी से बाहर रहने का इरादा किया है। फवाद साहब, आपको वापस लाने के लिए इनको तो 50 करोड़ पल्ले से खर्चने चाहिए। देखे ना, ये होती है विजडम वाली बात। अल्लाह जानता है गोगा जी, अगर इन्फेक्शन का डरना होता तो मैंने आपका माथा चूम लेना। आजकल बरसात है ना, जरा एहतियात करनी चाहिए। गोगा, आप भी नहीं किसी ने मत्था चुमन दिंदा जी अपना? क्यों जी? एक बदतमीज फैन ਇਹਦਾ मत्था चुम दिया, ਇਹਨੂੰ टक्कर कट मारी। ओहो, विग तो नहीं सी पाट गई? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾੜ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਗ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਡਏ। यार तेरे मथे नालों तेरी विग महंगी है, क्योंकि गोगा साहब पाटे मथे नूं ते टांके लग जाते जे, विग पाड़ जाए तो इनू नहीं जे लगते। फवाद चौधरी साहब, अब काफी हो गई है, मेरी तरफ जरा तवज्जो फरमाइए। जी जी, मैं तो आपसे ही बात करने के लिए आया था, ये तो फिर दोस्त हैं पुराने, इनसे भी मुलाकात हो गई। उनकी बातों में ना वो वर्गला रहे हैं आपको। मुझे ये बताइए कि शेख वकास अकरम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने आपके खिलाफ 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया है। ओए होए होए, 1 अरब रुपया? ये 50-50 वाले किन्ने होंगे? गौरी साहब, उन्हें दावा कीता है, छटा नहीं मारिया। आज ये है अली मुमताज साहब कि उनको ये 1 अरब का नहीं दावा करना चाहिए था, 10-15 अरब का करना चाहिए था। अच्छा। मेरा ख्याल है उनको मेरे बारे में किसी ने सही गाइड नहीं किया, वरना उन्हें पता होता कि मैं तो जिस दुकान से पान सिगरेट लेने जाता हूँ ना जी, वो बिल मेरे आगे रखे तो मैं उसे कहता नहीं यार तेरे को की लेने ने, तू तो अपना भरा है। लिहाजा देखें, मैं तो अपनी बात पे कायम हूँ जी। मैं तो अब भी कहता हूँ शेख वकास अकरम ने पूरी केपीके हुकूमत बेच दी है। ये जाली अकाउंट्स चलवा रहे हैं। अच्छा। मुझे तो शक है कि जाली अकाउंट्स में इन्होंने अपना नाम भी सबा रखा हुआ है। फवाद चौधरी साहब, आप भी तो बगैर सोचे समझे हर किसी के बारे में बातें कर दिया करते हैं। अब आप देखें कि आपने मलिक अहमद साहब के बारे में कहा कि खुशामद करना उनकी नौकरी का हिस्सा है। नहीं तो आप बताएं मैंने गलत कहा है? भाई देखिए, खुशामद तो हर नौकरी करने वाले बंदे की नौकरी का हिस्सा है। वो क्या सियाने कह गए हुए हैं कि नौकर की ते नखरा की। मलिक अहमद खुशामद नहीं करेगा तो और क्या करेगा? उसे तो कोई और काम भी नहीं आता। वो क्या अकबर अलाहाबादी का शेर है, हम क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, बीए हुए नौकर हुए पेंशन मिली फिर मर गए। बस इसमें ये इजाफा कर लें, जो घास उनको डाली थी वो सर झुका कर चर गए। वैसे बानी पीटीआई के बाद आपको पार्टी का सरबराह होना चाहिए था। अली साहब,
ये अगर इंटरव्यू दी लेंथ ਵੱਧ जावे तो किधर होरों कट लेना ਇਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ जरूर लाना। क्योंकि चौधरी साहब आप कहते हैं तो अभी जो गौरी साहब ने कहा यही बार बार चलाकर प्रोग्राम पूरा कर देते हैं। यार तजवीज तो बहुत अच्छी है मगर पब्लिक ने समझना इनकी केसेट फंस गई है। अब जाने दें फवाद साहब, आपने तो नवाज शरीफ साहब के भी बारे में ये कहा कि वो अपने घर में कैद हैं। देखें बात ये है अपना अली मुमताज साहब, मियां साहब ने बानी से इंतकाम के गुस्से में अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया है। वो घर में ही कैद हैं। कभी आपने देखा है कभी उनको बाजार में शॉपिंग करते हुए या कहीं किसी सिटे वाले की रेडी पे खड़े होकर सिटे को नमक लगवा रहे हो? घर से निकलते हैं मरी चले जाते हैं, मरी से निकलते हैं घर आ जाते हैं। पहले केड़ा मियां साहब बाजार से सौदा लेंदे हुए नजर आते सन? दरअसल फवाद साहब, मियां साहब की सेहत इजाजत नहीं देती, इसलिए वो घर में रहते हैं। अली साहब सियासत का सेहत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो क्या किसी ने कहा है, छुटती नहीं है मुंह से ये काफर लगी हुई। ये मेरी तरफ देख लें, छापे पड़ रहे हैं, पुलिसें पीछे चढ़ी हुई हैं, मेरी दौड़ें लगी हुई हैं, मगर बात वही है, छुटती नहीं है मुंह से ये काफर लगी हुई। पहले वैसे तुसी इन्ने शेर नहीं सी कहंदे हुंदे, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੌੜ ਲਵਾਈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ शायरी शुरू की थी। फवाद साहब, सुनने में आया है कि आपको सेनेट के इलेक्शंस के लिए जो पीटीआई की टिकट्स की तकसीम है उस पर भी एतराज है। वो नहीं जी, एतराज क्या होना है, बानी पीटीआई ने तो सेनेट के टिकट दिए ही नहीं है। उन्होंने कहा पार्टी फैसला करे। अब देखिए अगर पार्टी टिकट फरोख्त करती है तो ये पार्टी का कसूर है, इमरान खान का तो नहीं है। ये तो ऐसे ही है जैसे कई बच्चे बर्फ वाला गोला चूसने के लिए घर की चीजें बाहर कबाड़िए के आगे बेच देते हैं और मल्लेदार मशहूर कर देते हैं कि यार इनके बड़े बुरे हालात हैं, ये तो बेचारे घर की चीजें बेच बेच के गुजारा करते हैं। हालांकि ऐसा तो नहीं होता, नालायक बच्चे अपना बर्फ वाला गोला चूसने के लिए घर वालों को बदनाम कर देते हैं। अब देखे ना, ये सेनेट की टिकटें बेचेंगे तो इसमें मैं समझता हूं कि बानी की और मेरी बड़ी बेइज्जती है। बानी पीटीआई की तो वाकई इसमें बेइज्जती है, आपकी कहां से आ गई? गौरी साहब देखें, पार्टी हम लोगों ने ही बनाई हुई है ना। ये तो है। चले हम बानी पीटीआई जो है वो इमरान खान को ही कहते हैं, मगर बानियों में हम भी शामिल हैं। फवाद साहब, आप कहाँ से बानियों में शामिल हो गए? आप तो पार्टी में बहुत बाद में आए हैं। देखें अली मुमताज साहब, जो घर की हंडिया होती है वो वालदा ही पकाती है, मगर दस्तरखान पे वो सबके बाद आती है। क्योंकि हंडिया पका के उसने बेचारी ने जाके मुंह हाथ धोना होता है, कपड़े बदलने होते हैं। इसी तरह जब पार्टी बनी थी उस वक्त मैं शामिल था। अच्छा। उसके बाद मैं जरा मुंह हाथ धोने चला गया। फवाद साहब, ये जरा बता दें कि कितनी पार्टियों में आपने मुंह धोया है? ओए होए होए होए, हजरत